आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि NICH अस्पताल ज़ेरे इलाज सैकड़ों बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीज बच्चों को 6 से 10 माह के बाद ऑपरेशन की तारीख दी जाने लगी। अस्पताल की इमरजेंसी से भी मरीज बच्चों को दीगर अस्पतालों में रेफर करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, सुबह एक खबर सामने आई थी कि NICH हॉस्पिटल जो कि बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर जो है सेहत की सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पर लेबॉर्ट्री के जो टेस्ट हैं वो भी उनकी अंदर भी कमी आ गई है, तो मतलब ज़्यादा दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं है। लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भी मरीज़ों को जो है ख्वार के बाहर जाना पड़ा है। मरीज़ों के लवाहिकीन काफ़ी परेशान है। यहाँ पर हमारे साथ एक अपने मरीज़ के बच्चे के साथ यहाँ पर आए थे। उनका ये कहना है कि उनके कोई रिलेटिव्स हैं जिसकी वजह से उनको यहाँ पर आए थे। जो डॉक्टर्स ने यहाँ पर उनको 2 महीने ऑपरेशन का टाइम दिया कि 2 महीने बाद आपका ऑपरेशन, आपके बच्चे का ऑपरेशन किया जाएगा। तो हमारे साथ एक लवाहिकीन मौजूद है, बच्चों के साथ आए। मुझे बताइएगा कि डॉक्टर ने आपको मतलब कितना टाइम दिया था कि ऑपरेशन के लिए? 2 महीने का टाइम दिया था, तो यहाँ इतना इंतज़ाम नहीं है और दवाइयाँ भी जो है ना अस्पताल से नहीं मिल रही, बाहर से ख़रीदनी पड़ती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हमने देखा था कि लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह के लिए भी ना लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, तो इसका सच बात है क्या? इसमें ऐसे ही है? जी हाँ, ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, तो और ये भी बताइएगा कि जैसे आप लोग बाहर से दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो वो बाहर आपको इतनी महंगी पड़ती है, जबकि यहीं अगर वो दवाइयाँ लेंगे आपको सस्ते में मिल जाएंगी, तो इस पर क्या कहना चाहिए आप? यहाँ से तो नहीं मिलती है, अंदर से देते ही नहीं है, बाहर से इतनी महंगी दवाइयाँ ख़रीदनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि हमारे साथ मरीजों के लवाहिकीन मौजूद थे। उनका ये कहना है कि एक तो हमारे साथ वो मौजूद थे जिनके बच्चे को यहाँ पर, रिलेटिव के बच्चे को यहाँ पर लाया गया, तो उनका ये कहना है कि हमें 2 महीने का टाइम दिया गया। ताहम उनका ये भी कहना था कि सेहत की सहूलियात उनका फुकदान है, जिसकी वजह से बच्चों को जो अंदर दवाइयाँ हमें कम कीमत पर मिल सकती थी अंदर मेडिकल से, लेकिन जो है वो वही बाहर, अगर हम बाहर मेडिकल स्टोर से लेंगे तो वो हमें बहुत महंगी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर लेबॉर्ट्री टेस्ट अंदर से करवा लिया जाए तो हमें आसान दामों पड़ जाएगा, जबकि वो बाहर अगर हम करें लेबॉर्ट्री टेस्ट तो वो हमें। राबेल अशरफ हमें अपडेट करी थी और इसी मामले पर हमने बात करने के लिए राबता किया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICH नासिर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, ये जो सामने चीज़ें आ रही हैं, दवाइयों का भी बहरान है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेहत बच्चों की। बताया जा रहा है कि 6 से 10 माह की जो है वो ऑपरेशन की डेट दी जा रही है और दूसरे अस्पतालों में रेफ़र किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर, क्या ऐसा हो रहा है? बराए मेहरबानी होल्ड। नासिर सलीम साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को हम अपडेट करते चलें। मनाजर आपको दिखाए हैं, वालिदैन की दुआएं आपको सुनाई हैं। NICH अस्पताल के ये मनाजर थे जहां पर ज़ेरे इलाज सैकड़ों बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में बताई जा रही हैं। नासिर सलीम शाह एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा, NICH अस्पताल के जो भी मनाजर हम देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं 6 से 10 माह के बाद ऑपरेशन की तारीख दी जा रही है, सर वजह क्या है? कौन सी सहूलियात का फुकदान है जो कि आप अपील भी करना चाहेंगे? क्या आपके जहन में या आपको इस हवाले से बताया गया है जो वहाँ पे मसले मसाइल आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सूरत हाल कुछ इस तरह है जो आपने बताया। ये हमारे पास जो है ना हर किस्म के बच्चों के ऑपरेशन होते हैं, इमरजेंसी भी और इलेक्टिव भी। तो ये वो बच्चे हैं जिनको इलेक्टिव सर्जरी यानी कि माशाल्लाह जिंदगी में बिल्कुल ठीक होते हैं, जैसे हर्निया की शिकायत हो गई या हाइड्रोसील की इस तरह की, तो ये नॉर्मल बच्चे होते हैं, इनको मसला नहीं होता। हाँ, वो बच्चे जिनकी इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत होती है तो वो हमारे पास एकदम से जब कभी आ जाते हैं तो इन बच्चों को फिर हम रोकते हैं, ताकि जो इमरजेंसी बच्चों के ऑपरेशन है, जिसमें मेरे पास सबसे ज्यादा जो ऑपरेशन होते हैं नौज़ायदा बच्चों के होते हैं, जिन बच्चों के खाने के रास्ता बंद होता है, खाने का रास्ता नहीं होता और वो बच्चे जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन बच्चों को जो हर्निया हाइड्रोसिल वाले बच्चों को रोक लेते हैं, ताकि इन बच्चों को जिनको इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है हम इनको प्रायोरिटी देके पहले ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं। इसी तरह इसके अलावा भी जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर होते हैं वो पहली प्रायोरिटी दी जाती है। अब मसला सिर्फ ये है कि सिर्फ सरकारी यही पूरे शहर में हॉस्पिटल है जो हर किस्म के बच्चों को ऑपरेशन कर रहा है, जिसमें नौज़ायदा बच्चे से लेके 12 साल तक के बच्चों के जो भी ऑपरेशन में मसले मसाइल होते हैं वो इसी हॉस्पिटल को रेफर किए जाते हैं। अब हम सर्विसेज जो अपनी बढ़ाते जाते हैं, हमारे पास लोगों का रश भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से होता ये है कि फिर ऐसी चीजें जैसे इलेक्टिव केसेस या वो बच्चे जिनको हम रोक सकते हैं हम रोकते हैं। तो इस वजह से तारीख वगैरह जो है ना बच्चों को दी जाती है, और ये नहीं कि ऑपरेशन नहीं होते, हो जाते हैं उनके भी,
लेकिन थोड़ा सा उनको इंतजार करना पड़ता है। यही एक सबसे बड़ी वजह है। अच्छा सर, सिंध हुकूमत फ़ंड मुख्तस करती है अस्पतालों में जो जो सहूलियात का फुकदान होता है उसको पूरा करने के लिए, तो उस फ़ंड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अभी भी जो जो सहूलियात नहीं हैं इस हॉस्पिटल में, तो उसको पूरा करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? देखिए, इसमें सहूलियात से ज्यादा जो है ना बात सारी होती है कि हमें इसी तरह के और भी हॉस्पिटल चाहिए जो कि इस तरह की सर्विसेज दें। अब माशाल्लाह 3, 4, 5, 6 करोड़ की आबादी का ये शहर है जिसमें 45% जो है ना वो बच्चों की तादाद है। अब इतनी बड़ी बच्चों की तादाद के लिए एक ही हॉस्पिटल जो है ना तकरीबन जो इस तरह की 24 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो कम है। तो ये तो जितने दूसरे हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी ये सर्विसेज शुरू होनी चाहिए ताकि ये जो क्या कहते हैं मरीजों का जो लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ये यहाँ पे वही इसी वजह से ये कि रश ज्यादा होने की वजह से ये चीजें पैदा हो रही है। अगर हर हॉस्पिटल अपनी जगह पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसको दे तो इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता इस किस्म की कोई सूरत पेश हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICH नासिर सलीम साहब हमसे बात कर रहे थे और अपना जो है बता रहे थे कि ऐसा कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चों की तादाद बढ़ जाती है तो ये मसले मसाइल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। शहर कायद में कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है जिससे दुकानदार परेशान हो गए हैं। 1 लीटर की बोतल 120 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये की हो गई है। कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतों से मुतल्लिक बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कराची में जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उसकी वजह से ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही है और हम देख रहे हैं कि महंगाई के असर की वजह से जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो भी महंगी हो गई हैं और कंपनियों ने जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतें बढ़ा दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 लीटर की जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो तकरीबन 20 रुपये इजाफे से 140 रुपये पर पहुँच गई है। 1.5 लीटर की बोतल भी 20 रुपये महंगी होकर 170 रुपये की हो गई है और इसी तरीके से 500 ml की जो बोतल है वो तकरीबन 10 रुपये इजाफे से 90 रुपये पर पहुँच गई है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतों में इजाफे की बुनियादी तौर पर वजूहात क्या सामने आई हैं। गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है इसके लिए जो है वो जो नॉर्मल जो पब्लिक है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं और उन्होंने जो है वो टैक्सेस लगाए। जब 17% GST था, जनरल सेल टैक्स था, उसको भी जो है वो 18% कर दिया। इसके चक्कर में जो है वो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है, बहुत सारी अशियाँ हैं जिसके ऊपर जो है कंपनी ने अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो दुकानदार का ख़त्म कर दिया। दुकानदार इनका कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो GST यानी कि जनरल सेल्स टैक्स की शरह में जो इजाफा किया गया जो कि 17% से बढ़ाकर 18% किया गया, तो उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि जो ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स बल्कि दीगर ज़िंदगी की अशिया पे आया है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कंपनीज़ ने रेट भी बढ़ा दिए हैं और इसके साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी अपना बढ़ा दिया है। ताहम इस नतीजे में जो दुकानदार है उसका प्रॉफिट मार्जिन का चीज़ें जो हैं वो शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई हैं। और दूसरी जानिब महंगाई से एतवार बाज़ार की रौनकें भी मुतासिर हुई हैं। क्लिफ्टन के एतवार बाज़ार में आए शहरी महंगाई की वजह से हुकूमत की पॉलिसियों से नाला नज़र आते हैं। मज़ीद बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। जी बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई ने इतवार बाज़ारों को भी लपेट में ले लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्लिफ्टन के एक इतवार बाज़ार में जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आती थी। सस्ता बाज़ार तस्वुर किया जाता था, लेकिन मौजूदा जो महंगाई की लहर है उसमें यहाँ की रौनकें भी मुतासिर होने लगी हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बताइएगा क्या वजह है कि लोग अब इतवार बाज़ारों का रुख नहीं करते? नहीं, जो लोगों का रेशो है वो डेफिनेटली कम हुआ है और रुख करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप भी अगर आप सराउंडिंग में नज़र डालें तो जो लोग है क्राउड है वो नहीं है, ना होने के बराबर है। वरना इतवार बाज़ार इस टाइम के ऊपर जो है वो रश से भरे होते थे और इसका जो मेन रीज़न है वो महंगाई का इम्पैक्ट है और जो लोगों पे लाजमी नज़र आ रहा है और असरअंदाज हुआ है बाज़ार के ऊपर भी। हर चीज़ जो है उसकी प्राइसेस जो है वो डबल हुई हुई है। हुकूमत की तो पॉलिसी है ही नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पर प्राइस कंट्रोल की चेकिंग नहीं है। जिसकी जो मनमानी चल रही है सब मनमानी पे चल रहा है सारा कुछ। जो बढ़ा रहे हैं वो बढ़ा रहे हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं है। हर चीज़ की प्राइस जो है वो दुगनी होती जा रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इस सिलसिले में देखा शहरियों का भी यही कहना है कि मौजूदा जो बढ़ती हुई महंगाई की लहर है उसमें हुकूमत की कोई मुस्बत पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, जिसकी बाइस जो महंगाई का जन है वो बेकाबू हो चुका है। महंगाई के तूफान में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के इंजन ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। एक माह के दौरान गाड़ी का 4 लीटर ऑयल का डिब्बा 400 रुपये तक महंगा हो गया है। ताजरों ने कीमतों में इजाफे की वजह कंपनियों की नाजायज़ मुनाफाखोरी को करार दे दिया है।
महंगाई ने जहां हर शय की कीमत आसमान पर पहुंचा दी है, वहीं गाड़ियों के इंजन के लिए निहायत जरूरी इंजन ऑयल भी अब शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। रिटेल में गाड़ी का ऑयल 4100 से बढ़कर 4500 रुपए पर पहुंच गया, जबकि मोटरसाइकिल के ऑयल का 1 लीटर का डब्बा 60 रुपए तक महंगा होकर 1100 रुपए पर पहुंच गया। मोटरसाइकिल का पॉइंट का डब्बा 50 रुपए तक महंगा होकर 600 रुपए पर पहुंच गया। ताजिरों ने कीमतों में इजाफे की वजह कंपनियों की नाजायज मुनाफाखोरी को करार दिया है। वाइस चेयरमैन ऑल्सन लुब्रिकेंट्स डीलर्स एसोसिएशन जाहिद अमीन का कहना है कि हुकूमत की कीमतों के मुकाबले में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कई गुना रेट बढ़ा देती हैं। ये जो ब्लेंडिंग प्लांट्स होते हैं, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन सारे इनके होते हैं। अच्छा, दूसरा इनका जो है अपना रेट बढ़ाने में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। रिफाइनरी अगर हमारी ओगरा से रेट बढ़ता है 10 रुपये 15 रुपये लीटर, तो ये उसका बढ़ाते हैं 100 रुपये 150 रुपये लीटर। इनका कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनका कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं रेट कंट्रोल करने का। जाहिद अमीन ने शिकवा किया कि इंजन ऑयल की कीमतें बढ़ने से सेल और मुनाफा कम हो गया है। जो कारोबारी लोग हैं, जो दुकानदार है, उसका प्रॉफिट मार्जिन वही 3 रुपये लीटर 4 रुपये लीटर है। जो 300 रुपये लीटर था, जब भी 3-4 रुपये बचता था, वो 1000 रुपये लीटर हुआ है, अभी भी वही 3-4 रुपये। तो बहुत ज़बरदस्त सफ़र कर रहे हैं इस टाइम, दुकानदार बहुत परेशान है। लुब्रिकेंट्स के ताजरों का हुकूमत से मुतालबा है कि कीमतों में कमी और ब्रांडेड कंपनियों के नाजायज मुनाफाखोरी को रोकने के लिए इकदाम किए जाएं, ताकि आवाम को सस्ता ऑयल दस्तियाब हो सके। कैमरामैन आगरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। गुलिस्तान जौहर चुरंगी पर फ्लाईओवर और अंडरपास की तामीर का काम जारी है। फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होने के करीब पहुंच गया है। गुज़िश्ता 6 माह से मंसूबे पर काम जारी है। अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज। बिल्कुल, शहर क़ायद में तरक्याती मंसूबे जो हैं वो जारी हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़े ऐसे हैं जहाँ पर ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए भी वज़ीर आला सिंध की जानिब से मंसूबे शुरू किए गए हैं। गुलिस्तान जौहर एक ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर ऐसा ही सोचा वज़ीर आला ने, और जौहर मोड़ पर ये ब्रिज जो है इसका तामीराती काम अब तकरीबन अपने आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। 6 माह कबल इसका तामीराती काम जो है वो शुरू हुआ था और अब आप ये मंज़र मुलाहिज़ा कर लीजिए, तकरीबन आखिरी दोराहे पर है ये काम। अब ब्रिज जो है उसका तामीराती काम काफ़ी अरसे से शुरू था, लेकिन अब बताया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करने का कहा गया था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर रात और सुबह के वक्त में ट्रैफ़िक जो है वो बदतरीन तरीके से जैम होता था। ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए ये मंसूबा जो है वो शुरू किया गया। मेरे राइट साइड पर जो रोड है ये समामा की जानिब से इस तरफ जौहर की जानिब आता है और यहाँ पर जो है वो अंडरपास की तामीराती काम भी होना था। इब्तदाई तौर पर जो तखमीना लगाया गया वो ये था वज़ीर आला की जानिब से कि तकरीबन 2 अरब 4 करोड़ 63 लाख की अमाउंट जो है वो इस ब्रिज के तामीराती काम पर आएगी और कहा यह जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है जल्द से जल्द इसको मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि इसकी तामीराती काम की वजह से भी आम दिनों में जब रूटीन वर्क होता है तो ट्रैफ़िक जो है वो बदतरीन तरीके से जाम होता है। इस वक्त में तो सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन ये ब्रिज मुकम्मल हो जाएगा तो आवाम इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। PSL सीज़न 8 में शायकीन के लिए कार और मोटरसाइकिल पार्किंग का एहतमाम चाइना ग्राउंड में किया गया है। तफसीलात बताएंगे ताबिश। हाँ जी बिल्कुल, बात की जाए तो PSL सीज़न 8 के हवाले से बात करें तो एक जानब हम देख रहे हैं मेगा इवेंट की मेगा तैयारियां तो हो रही थी और शायकीन क्रिकेट के लिए भी ख़ास तौर पर बंदोबस्त किया गया है PSL सीज़न 8 के हवाले से शटल सर्विस का। इसी हवाले से शायकीन क्रिकेट से ही बात करते हैं, आया वो इस सर्विस को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो सर आप बताइएगा मुझे किस तरीके से आज की इस शटल सर्विस को एंजॉय कर रहे हैं और क्या करेंगे, कौन सी टीम को आज के मैच में सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुल्तान भी हमारी टीम है और ये शटल सर्विस बहुत अच्छी है। कम अज़ कम ऐसा है इस गर्मी में थोड़ा बच्चों को और जो फैमिली के साथ है उनको सहूलत दी गई है और ये PCB ने बहुत अच्छा इकदाम किया है। जी आपने देखा PCB के इस अमल को काफ़ी सराहते हुए जो है शायकीन क्रिकेट दिखाई दे रहे हैं और भी शायकीन क्रिकेट इस बस में मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। नौजवान जो है वो भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से देख रहे हो आज के मैच को, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो आज? मुल्तान सुल्तान को। आप कौन सी टीम को? कराची किंग। आप मुल्तान सुल्तान। क्या लगता है इमाद वसीम जो है आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलेंगे या फिर मुल्तान सुल्तान के कप्तान सरफराज और अपना जो है मोहम्मद रिजवान वो अच्छा खेलेंगे? इंशाल्लाह मोहम्मद रिजवान सेंचुरी करेंगे। जी आपने देखा कि शायकीन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं, पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि एक जानिब जो है काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से मुल्तान सुल्तान इस इवेंट में खेल रही है और दूसरी जानिब वो कराची किंग्स को भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी साहिल पर लोग वैसे तो सैर व तफरी के लिए आते हैं, मगर बुख्तावर अपनी वालदा की सालगिरह मनाने सी व्यू पहुँच गई। बेटी ने माँ को सालगिरह का एक ऐसा बेहतरीन तोहफा दिया कि वालदा खुशी से फूले न समाई।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के साहिल समंदर पे। वैसे तो शहरी यहाँ पे सैर व तफरी के लिए और हफ्ते भर की थकान उतारने के लिए आते हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाऊंगी जो यहाँ पर स्पेशली अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। बख्तावर ने अपनी वालदा को जो है वो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन की जो है इन्विटेशन दी है। मेरे साथ बख्तावर की वालदा मौजूद है। आप मुझे बताएं कैसा लग रहा है आपको ये यूनिक सा तोहफा? मुझे खुद पता भी नहीं था, अभी भी पता चला है फौरन। अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बख्तावर? सरप्राइज दिया था, बस सरप्राइज दिया था मेरे बच्ची ने मुझे। तो बख्तावर आप अपनी वालदा के लिए क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ आकर, और उस चीज़ को, छोटी सी चीज़ों को बहुत बड़ा करके अच्छे सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि खुशियों का मौका मिलता रहे आपको। और जो लोग देख रहे हैं उनको क्या आप टिप्स देंगी कि किस तरह बर्थडे सेलिब्रेट होनी चाहिए? अच्छा, ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगी सरप्राइजेस दें, क्योंकि सरप्राइज छोटा सा भी हो ना तो वो आपके लिए खुशी एक अलग होती है। अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को सरप्राइजेस देने चाहिए। बिल्कुल, तो आप सुना कि इनका कहना है कि तोहफों से जो है वो मोहब्बत बढ़ती है और प्यार बांटने के लिए जो है वो सरप्राइज देने चाहिए, कुछ यूनिक करने की कोशिश करनी चाहिए, इसी से जो है वो मोहब्बत बढ़ती है। ये है कि इनका इतवार का दिन, छुट्टी का रोज़ जो है वो इस तरह से सेलिब्रेट हुआ। यकीनन घर बैठे शहरी भी जो है वो खुश हो रहे होंगे और दिल से जो है वो इनको दुआएं देंगे। जी।